में हम लोग पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस एंड एसर्टिव सेंटेंस। कहने का मतलब है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलना है। तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो बढ़िया से देखिए, आश्चर्य, सरप्राइज्ड, दुख, सुख, आनंद, क्रोध, क्रोध मीन्स गुस्सा, नफरत, प्रशंसा या इच्छा का बोध होता है। और ये सब चीजें अचानक आए, सडनली। जैसे अचानक आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज मिलता है कि हाँ भाई हम आबाद हो गए, अचानक किसी को गुस्सा आता है, नफरत आता है, या कोई ऐसा चीज देखते हैं जो कि बिल्कुल नया हो, वो आपका क्या हो जाता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और कोई सीन आपको बढ़िया दिखाई दिया, तो क्या कहते हैं, कितना सुंदर यह दृश्य है। जैसे कोई महिला आपको दिखी बहुत भयानक, तो आप बोलते हैं कितनी भयानक की महिला है। तो ये आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। यहां तक बात समझ में आ गई सर। अब रूल नंबर 1 को बढ़िया से समझते हैं। 2 ही रूल है, बस 2 मिनट। व्हाट और हाउ, क्वेश्चन आपका व्हाट और हाउ से ही शुरू होगा। व्हाट और हाउ से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को एसर्टिव में बदलने का नियम, क्या नियम है, व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आए। सिंपल सा ट्रिक है, व्हाट और हाउ के बाद क्या आए, एडजेक्टिव आए। तो व्हाट और हाउ के बदले वेरी का प्रयोग करें। समझ में आ गई बात, फिर से समझिए। व्हाट और हाउ के बाद यदि आपका एडजेक्टिव आए तो व्हाट और हाउ के बदले यानी कि इसको रिप्लेस करके वेरी लिखना है। एडजेक्टिव सिंपल पहचानने का तरीका आपको मालूम है, जो नाउन के पहले आए। दूसरा आपका रूल है कि व्हाट और हाउ के बाद यदि नाउन आए, क्या आएगा, नाउन, नाउन का हिंदी संज्ञा। तो व्हाट और हाउ के बदले क्या क्या लेंगे, फाइन, ग्रेट, उसके बाद है बिग, लवली, स्ट्रेंज, वंडरफुल, टेरिबल का यूज करते हैं। यही दोनों आपका नियम है। व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा तो व्हाट और हाउ के बदले वेरी का प्रयोग करेंगे। व्हाट और हाउ के बाद यदि नाउन आएगा तो व्हाट और हाउ के बदले फाइन, ग्रेट, बिग, लवली, स्ट्रेंज, वंडरफुल, टेरिबल का यूज करते हैं। अब प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट ए गुड बुक इट इज। अब यहां पे देखिए, बुक आपका क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसको चेंज करना है एसर्टिव में, तो इट इज यहां पे ले लिए। अब देखिए यहां पे आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में मैंने आपको क्या बताया था, वेरी का यूज करना है। तो आर्टिकल ए था तो ए लिख दिए, इसको रिप्लेस करके क्या लिखे, वेरी लिखे। और गुड बुक आपका बाकी है तो यहाँ पे गुड बुक लिख दिया, ये आपका बन गया, बहुत आसान है। दूसरा देखिए, व्हाट ए बिग हाउस, तो यहाँ पे हाउस क्या हो गया, नाउन, बिग क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हाउस आपका नॉन लिविंग है तो क्या ले लेंगे, इट इज ए, और एडजेक्टिव है तो क्या ले लेंगे, वेरी, उसके बाद बिग हाउस। ठीक है, बिग हाउस तो भाई जस के तस जो है सो सेम लिखेंगे। व्हाट के बदले ना हम लोग लिखे हैं वेरी। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट ए मैन, तो कैसे बनाएंगे भाई, अ मैन जो है वो मेल है तो क्या ले लेंगे, ही इज ए स्ट्रेंज मैन। अब यहाँ पे स्ट्रेंज लिखे क्योंकि बिल्कुल सेट हो रहा है मैन के पहले, स्ट्रेंज आदमी, विचित्र आदमी। व्हाट ए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग क्या है आपका, निर्जीव, नॉन लिविंग है तो स्टार्ट करेंगे इट इज, और बिल्डिंग आपका नाउन है तो इट इज ए बिग बिल्डिंग, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि व्हाट, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, तो लड़की जो है उसके लिए क्या होगा, सी इज ए, ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है तो सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये आपका बन गया। एक रूल और है वो भी जल्दी से देख लेते हैं, ओ दैट,
ओ दैट से यदि क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो तो आपको इसको रिप्लेस करके आई विश लिखना है। ओ दैट आई वर रिच, तो बनेगा ओ दैट के जगह आई विश आई वर रिच। तो ये आपका हो गया एक्सक्लामेटरी से असर्टिव बनाने का नियम। सिंपल सा दो ही नियम है कि व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आएगा, तो व्हाट और हाउ के बदले किसका यूज करेंगे? वेरी का। व्हाट और हाउ के बाद यदि नाउन आए तो व्हाट और हाउ के बदले फाइन, ग्रेट, बिग, लवली, स्ट्रेंज, वंडरफुल, टेरिबल का यूज करते हैं। ये सिंपल सा ट्रिक है आपका।